नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया है और वह वीडियो है अंधविश्वास और पाखंड को पोषण देने वाले हमारे समाज के ब्राह्मणवादी सिस्टम के वो लोग जिन्हें हमारी न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो ऐसे वो लोग कौन हैं जो हमारे समाज को भ्रष्ट बनाना चाहते हैं, अंधविश्वास और पाखंड में गिराना चाहते हैं? आखिर वो लोग हैं कौन, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं एक संकलन लेके आया हूं, वो संकलन लेके आया हूं जो हमारे समाज के न्यायाधीश कहे जाते हैं, न्यायमूर्ति कहे जाते हैं, उनके कई बातों पर, जिसे कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायमूर्ति, न्यायाधीश का दर्जा मिला हुआ है। तो आज इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि जो लोग हमको यानी ओबीसी, एससी, एसटी को कहते हैं कि आरक्षण की वजह से प्रतिभा का हनन हो रहा है, तो आज मैं इनकी प्रतिभा को इस वीडियो में तार तार करके दिखाऊंगा। बस आप अंतिम तक बने रहिए और इनकी प्रतिभा को तार तार होते देखिए। कॉलेजियम सिस्टम के तहत केवल चुनिंदा लोगों को ही, यानी जातिगत श्रेष्ठ रूप से पैदा लोगों को ही कॉलेजियम के माध्यम से जज बनने का अधिकार प्राप्त है इस भारत देश में। तो यहां पर उनकी जातिगत श्रेष्ठता का पैमाना कैसे छलक रहा है, यह मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो हमारे जो पहले जज हैं, वह हैं न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट में जज थे। ये रिटायर हो चुके हैं अब, लेकिन इन जज साहब के जातिगत श्रेष्ठता और कॉलेजियम के जरिए इनकी बुद्धिमत्ता का परिचय आपके सामने है। इन्होंने कहा, इन जज साहब ने कहा कि मोर कभी सेक्स नहीं करता है और मोरनी, जब मोर नाचता है तो वह पीड़ा से थक जाता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उस आंसू को पीकर मोरनी गर्भवती होती है। ऐसा इन महेश शर्मा जी ने ये कहा। तो आप सभी इनकी जातिगत श्रेष्ठता यहीं पर देखिए कि आप गूगल कर लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप जाके देखिए क्या वास्तव में वो सेक्स करते हैं या नहीं। गूगल पर आप जब लिखेंगे तो वहां पर आपको ये अच्छी तरह पता लग जाएगा कि बिना सहवास या संभोग किए मोरनी गर्भवती नहीं होती है। जैसा कि ये पूरी सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया जो रची गई है, बिना संभोग के कोई भी नवनिर्माण बच्चे का नहीं होता है। लेकिन हमारे यहां ये जातिगत श्रेष्ठता जो कहते हैं, ये आपके लिए जवाब है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जवाब होगा जो कहते हैं कि आरक्षण की वजह से हमारी प्रतिभा का हनन हुआ है। तो ये वीडियो उसे चिपकाइए ले जाके कि पूरी दुनिया जानती है कि बिना संभोग, बिना सहवास के बच्चे का निर्माण, या स्त्री या फीमेल, चाहे प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, वह बिना संभोग के गर्भवती नहीं होती। लेकिन यहां पर इन जज साहब की जातिगत श्रेष्ठता है और
यह जज न्यायाधीश जैसे मानिंद चेयर पर बैठ चुके हैं। ऐसे लोगों को हमारे न्याय तंत्र की प्रक्रिया पर पकड़ा दी गई है। हम न्याय की आशा कैसे करें कि जिन्हें यही नहीं पता है कि मोरनी गर्भवती कैसे होती है। ये कहते हैं मोर सेक्स नहीं करता, वह ब्रह्मचारी रहता है, इसलिए वह राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। और श्री कृष्ण भी इसीलिए अपने सिर पर इस मोर पंख को लगाते थे कि वह ब्रह्मचारी है। तो यहां पर इनकी यह प्रतिभा जो है आपके सामने है। आप कहीं भी जवाब दे सकते हैं कि आपकी प्रतिभा का हनन कैसे हुआ है। हमने मूर्खता की हद की कि आपको जज बनाया, आप इस काबिल नहीं थे, आपकी जातिगत श्रेष्ठता इस काबिल नहीं थी, लेकिन आप जज न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचे। क्या आप इस काबिल थे? यही थी आपकी श्रेष्ठता। तो जो प्रतिभा का हनन हो रहा है वह यहां से सिद्ध हो जाता है कि कितनी बड़ी इनकी प्रतिभा है। आइए अब आगे चलते हैं। यह प्रक्रिया यही नहीं रुकती है। इसी समाज में और भी जज हैं जो जातिगत श्रेष्ठता में पैदा हुए हैं और उन आरक्षण की वजह से उनके समाज की प्रतिभा का हनन हो रहा है। वो कैसे? वह ऐसे कि केरल के हाई कोर्ट के जज हैं। कौन है? पी चिदम्बरेश केरल के हाई कोर्ट के जज हैं। वह ब्राह्मणों के एक सम्मेलन में गए हुए थे और वहां पर वह क्या कह रहे हैं कि अच्छे कर्मों के कारण ब्राह्मण धरती पर 2 बार जन्म लेता है और यह नसीहत दी ब्राह्मणों को कि जातिगत आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करो जिससे इसे खत्म किया जा सके। अब यहां पर इनकी जातिगत श्रेष्ठता यह बता रही है कि यह आरक्षण से जो प्रतिभा का हनन हुआ है, ये बता रहे हैं ब्राह्मण 2 बार पैदा होता है इसलिए वह श्रेष्ठ है। क्या ये पुनर्जन्मों की कहानी आज कहीं दिखाई दे रही है? या पुनर्जन्म की ये बात किसी ब्राह्मण को याद है? कौन सा ब्राह्मण पिछले जन्म में कौन सा ब्राह्मण था? या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दे जो पिछले जन्म में कुत्ता, गधा या कोई और जाति का वाला या कौन सा जानवर था। ऐसा कोई पूरे विश्व में नहीं है। तुक्केबाजी भले कर ले कि मैं पिछले जन्म में फला था। तो इस जातिगत श्रेष्ठता वाले न्यायाधीश को कॉलेजियम के सिस्टम ने यहां तक पहुंचाया है, बाकी इनकी जातिगत श्रेष्ठता शून्य है। यह जो भोंपा बजाते हैं कि हमारी प्रतिभा का हनन हो रहा है, तो इनकी यही प्रतिभा है कि यह न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन इनको यही नहीं मालूम है कि जन्म 1 बार होता है या 2 बार होता है। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शरीर एक ये ढांचा है, जब वो कोशिकाओं का जब विघटन होता है, वो खत्म हो जाता है, तो इसमें जीव की संरचना रह नहीं जाती। तो वो जीव है या नहीं है, इसके बारे में आपके पास इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। तो आप यह ढोल पीटना बंद करिए कि प्रतिभा आरक्षण की वजह से प्रतिभा का हनन हो रहा है। आपको ऐसी कुर्सी पे पहुंचने के बाद आपकी प्रतिभा साफ साफ झलक रही है कि आपके अंदर प्रतिभा शून्य है, क्योंकि आप एक शोषित समाज को मिला हुआ अधिकार उसके खिलाफ काम कर रहे हो और बैठे हो आप न्यायाधीश की कुर्सी पर। यह बहुत बड़ी हमारे समाज के लिए विडंबना है कि ये लोग
ये जो कॉलेजियम के जज हैं ये पागल कर देंगे पूरे भारत को। यही अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने वाले हमारे समाज के वह व्यक्ति हैं जो समाज को अच्छी दिशा में ले जाने की वजह समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि यह खबर मैं खुद बोल रहा हूं। यह खबर पंजाब केसरी ने 25 जुलाई 2019 को अपने पेपरों में जगह दी थी और आज तक और इसी तरह दैनिक भास्कर ने भी अपने पेपरों में जगह दी थी। इससे पहले भी जो मैंने बताया वो भी उस घटना का भी जिक्र कई पेपरों में है। तो ऐसा नहीं है कि यह मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं, मैं इसको डिस्प्ले में भी नीचे दूंगा आपको, क्योंकि ये जातिगत श्रेष्ठता वाले जिनकी प्रतिभा का हनन आरक्षण से हो रहा है उन्हें यह तकलीफ होगी कि यह अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा है, तो उनके लिए यह जवाब भी होगा। डिस्प्ले होता रहेगा आपको कि आपके ये प्रतिभा वाले लोग कितना प्रतिभा के धनी हैं। आइए आगे चलते हैं। जो जज साहब हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे उनका नाम है महेश चंद्र शर्मा। ये महेश चंद्र शर्मा जी गाय को कहते हैं कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण करती है। अब देखिए यहां पर गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, यानी धरती पर रहने वाला कोई एक यही इकलौता जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ता है। यह कहां की बुद्धिमत्ता है? कौन सी आपकी यह प्रतिभा है? आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? लेकिन जज साहब यही नहीं रुकते, जज साहब आगे भी बढ़ते हैं। जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब सभी रत्न लक्ष्मी उत्पन्न हुई, वहां पर लक्ष्मी के साथ यह गाय भी उत्पन्न हुई। यहां इनकी जो प्रतिभा है, यहां इनकी प्रतिभा सामने आने लगी कि यह गाय जो मंथन से निकली वो लक्ष्मी के साथ गाय भी आई। तो गाय बहुत कीमती है। आगे चलिए, यहीं पर इनकी प्रतिभा नहीं रुक रही है, इनकी प्रतिभा और आगे बढ़ेगी। अब ये कह रहे हैं गोमूत्र लीवर, दिल और दिमाग के लिए बहुत स्वास्थ्यकर होता है। ये इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यह इसलिए इसका सेवन लगातार करना चाहिए। अब आप यहीं से इनकी प्रतिभा का आकलन लगा सकते हैं। एक पशु जिसके शरीर से निकला हुआ मूत्र, पशु के शरीर से निकला हुआ मूत्र जो नीचे जाके गंदगियों में चल रही है, कभी उस नाले में चल रही है, कभी वहां जहां लोगों ने मलमूत्र किया हुआ है वहां घास चल रही है, खुली गंदी घास, वो चर के आई और उसका मूत्र निकला, तो बॉडी ने उसको नहीं लिया, बॉडी ने उसके प्यूरिफाई करके गंदगी निकाल के बाहर की, और उसी गंदगी को हमारे जज साहब, न्यायाधीश साहब ने कहा कि वह हमारे लीवर, दिल और हमारे दिमाग के लिए स्वास्थ्यकर होता है। तो वह गाय में निकाला बाहर क्यों? तो गाय अगर उसे अपने अंदर रख लेती तो वो तो जो 25 साल जीती है, 15 साल 20 साल गाय की उम्र है, वह इससे ज्यादा उम्र जी लेती। लेकिन यह जातिगत प्रतिभा है, यह जातिगत श्रेष्ठता है। आरक्षण की वजह से इनकी प्रतिभा का हनन हो रहा है, लेकिन इनका प्रतिभा का प्रदर्शन यहां पर दिखाई दे रहा है कि मलमूत्र ही, जानवरों का मलमूत्र ही इनकी प्रतिभा है। जज साहब यहीं पे भी नहीं थमे, जज साहब फिर आगे चलते हैं। जज साहब कहते हैं
गाय के गोबर में हैजा को रोकने की शक्ति होती है। अब बताइए, एक मलमूत्र जिसमें बहुत सारे कीटाणु विषाणु होते हैं, उन कीटाणु विषाणुओं में डॉक्टर साहब को एंटीडोज दिखाई दे रहा है, उनको जज साहब को एंटीडोज दिखाई दे रहा है। तो हमारे जज साहब कितने प्रतिभा के धनी हैं। कॉलेजियम एक सिस्टम था जिसकी वजह से ये न्यायाधीश बन गए, अन्यथा ये चपरासी लायक भी नहीं थे। लेकिन हमारे समाज को अंधविश्वास और पाखंड की गर्त में ढकेलने का काम ये बखूबी कर रहे हैं, और हमारा समाज सचेत नहीं होता, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आज कॉलेजियम की वजह से हमारा पूरा का पूरा समाज न्याय व्यवस्था से वंचित होता चला जा रहा है। ओबीसी एसटी को न्याय की कोई आशा नहीं है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। जरूरत है आज हमें आवाज उठाने की, इस कॉलेजियम सिस्टम को ध्वस्त करने की, कि इस कॉलेजियम सिस्टम की वजह से अभी आपने 3 जजों को देखा, इनके क्या वार्तालाप थे, इनके विचार क्या थे, इनकी सोच क्या थी। और यही मामला रुक जाता तो अच्छा था। लेकिन हमारे एक जज साहब हैं, वह भी अपनी प्रतिभा को रोक ना पाए, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, हमारी हाई कोर्ट की जज साहिबा हैं, न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, मैं उनके उस पद का सम्मान करता हूं, लेकिन यहां पर उनकी प्रतिभा देखिए। वो बोल रही हैं कि मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान मिलता है, इसलिए मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। जहां पर महिलाओं को नियोग, संभोग और 4 दीवारी की वस्तु समझा गया, उस मनुस्मृति में उन्हें महिलाओं का सम्मान दिखता है। अगर वही 4 दीवारी रहती महोदया, तो आप भारत के इस सम्मानित पद पर सुशोभित ना होती। लेकिन यह हमारा कॉलेजियम सिस्टम है जो हमारे देश को तबाह कर रहा है और बर्बाद कर रहा है, और ऐसे ऐसे न्यायमूर्ति तैयार करके दे रहा है जो कभी भी कुछ भी बोल देंगे बिना सोचे समझे। यह ज्ञान की कमी का आधार है। तो यहीं पर ये जज साहब, इनका काम कंप्लीट हुआ। अगले जज साहब, उनका देखिए, अभी तो ये बिल्कुल ताजा तरीन मामला है जो अभी 3 जून की बात है। 3 जून को इलाहाबाद खंडपीठ ने एक केस में आरोपी को सजा दी। उसमें क्या था, लड़की ने लड़के के ऊपर एफआईआर किया कि उसने शादी के झांसे में रखकर कि मुझसे शादी करेगा, मेरे साथ उसने बलात्कार किया। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया लड़के को सजा के लिए। तो लड़का पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश क्या दिया कि 10 दिनों के अंदर लखनऊ ज्योतिष विभाग यह बताए कि क्या वह लड़की वास्तव में मांगलिक है, क्योंकि लड़के ने वहां बचने के लिए अपने यह कहा कि मैंने शादी इस वजह से नहीं की कि लड़की मांगलिक है, और यह बचने का आधार उसने अपनाया। और हमारे जज साहब जो बैठे थे वहां खंडपीठ ने वो आदेश दे दिया कि वह सिद्ध कर दे लखनऊ ज्योतिष विभाग विश्वविद्यालय का कि वह लड़की मांगलिक है। अगर वह लड़की मांगलिक निकलती है तो क्या उसके साथ बनाया गया संबंध बलात्कार नहीं कहलाएगा? हमारे देश में ये कैसे कैसे प्रतिभा के धनी हैं, और ये प्रतिभा के धनी, इन्हें तकलीफ होती है
आरक्षण की वजह से हमारे प्रतिभा का हनन हो रहा है, ऐसे वक्तव्य इनके सामने आते हैं। और जब इनकी प्रतिभा सामने दिखती है तो आज आपके सामने है इनकी प्रतिभा, और आप सभी देखें कि इनकी ये प्रतिभा किस हद तक काम करती है। तो आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा जवाब है। कोई भी ये प्रतिभा के धनी जिन्हें आरक्षण से तकलीफ है, इन चारों जजों का ब्यौरा उनके पास भेज दो, ये वीडियो उनके पास भेज दो और पूछो कि यही क्या तुम्हारी प्रतिभा है जिसका हनन हो गया। अरे तुम्हारी मूर्खता की हद हो चुकी है कि तुम यहां पहुंच गए कॉलेजियम के सिस्टम में, और तुम यहां बात करते हो कि आरक्षण की वजह से तुम्हारी प्रतिभा का हनन हुआ है। तो ऐसे लोगों को बहुत ही बेहतरीन जवाब है ये वीडियो, और आप सभी इस वीडियो का सदुपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के पास ये वीडियो ले जाके चिपकाएं जिन्हें आरक्षण की वजह से प्रतिभा दब गई है, प्रतिभा का हनन हुआ है। उनके पास ले जाके ये जरूर चिपकाएं और वो सभी आके जवाब दें। गाय ऑक्सीजन देती है, इसका सर्टिफिकेट लेके आएं। गोबर से हैजा रुकता है, रोकथाम होती है, उसका प्रमाणित करके दिखाएं। और लगातार 1 माह सभी पोस्ट करें, गोमूत्र पीते हुए, गोमूत्र बोतल में लें, गाय के से डायरेक्ट निकलते हुए पूरे भारत के ये प्रतिभा के धनी लोग लगातार गोमूत्र पी के पोस्ट करें। हम मान लेंगे वाकई ही ये प्रतिभा के धनी हैं। ये केवल ओबीसी एससी को बेवकूफ बनाने के लिए प्रपंच रचते हैं और कुछ नहीं है। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा तो साथ साथ शेयर भी करते जाएं। और हाँ, जो हमारे नए साथी हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास लगातार पहुंचता रहे और मुझे भी डोज मिलती रहे मल्टीविटामिन की, और ऐसे वीडियो में बनाकर आपके सामने पेश करता रहूं। और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास त्वरित गति तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।